दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख को बदलकर 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दिया। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीति में हंगामा मच गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में ये निर्णय लिया है। आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है और इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं, जानेंगे आसान शब्दों में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बुलंद भारत हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है कि उसे विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से ज्ञापन मिले हैं, जिनमें से 13 नवंबर को होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के कारण मतदान पर असर पड़ने की बात कही गई है। आयोग ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से भारी संख्या में लोगों की भागीदारी में कमी आ सकती है, जिससे मतदान प्रभावित हो सकता था। इस आधार पर चुनाव आयोग ने तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की ये सफाई गले से नीचे नहीं उतर पा रही है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में तो तारीख बदल दी गई है, लेकिन राजस्थान में तारीख नहीं बदली गई है, जहां उसी दिन यानी 13 नवंबर को ही चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पुष्कर मेला लगेगा, जिसमें लाखों लोग शामिल होने वाले हैं। फिर भी वहां की चुनाव तारीख नहीं बदली गई है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि आखिर चुनाव आयोग ने इन राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया है। दोस्तों, चुनाव आयोग की ये सफाई इसलिए भी डामाडोल लग रही है क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में रमज़ान के महीने में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख रखी थी, जब कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। उस समय चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया को रमज़ान के लिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बार अचानक त्योहारों का हवाला देकर मतदान की तारीख बदलना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या आयोग ने भाजपा के दबाव में आकर चुनाव की तारीख बदली है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख बदल दी, जिससे राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी कि क्या भाजपा के कहने पर यह तारीख बदली गई है। अब दोस्तों, ये संयोग है या प्रयोग है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिवाली और छठ के त्यौहार के मौके पर बड़ी संख्या में यूपी के लोग जो रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, अपने घर आए हुए हैं और वे इस उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार थे। अखिलेश का कहना है कि भाजपा को डर था कि ये लोग उसके खिलाफ वोट देंगे, इसलिए चुनाव आयोग पर दबाव डालकर तारीख को आगे बढ़वा दिया गया, ताकि लोग वापस चले जाएं और उनके वोट भाजपा के खिलाफ ना पड़ सकें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहराइच में हुए दंगे को भी इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उपचुनाव में अपने फायदे के लिए दंगे करवाए थे। सूत्रों के अनुसार भाजपा के कुछ नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व को बताया है कि इन उपचुनाव क्षेत्रों में कई जगह मुस्लिम बहुसंख्यक मतदाता हैं और इन दंगों का असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। इसके चलते पार्टी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर तारीख बदलने का निर्णय लिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने भी इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनाव से ठीक पहले बूथ लेवल के कई मुस्लिम, यादव और कुर्मी समुदाय से जुड़े अफसरों को हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में भाजपा ने ऐसी स्थिति बनाई है जिससे इन समुदायों को चुनाव से दूर किया जा सके। महुआ ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के अगले ही दिन चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी, जिससे ये साफ है कि भाजपा उपचुनावों का सामना करने को तैयार नहीं है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आरजेडी जैसे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है।
उनका कहना है कि भाजपा की सरकार से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग का निर्णय अक्सर पक्षपातपूर्ण होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग अब भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और चुनाव की तारीख बदलकर भाजपा के फायदे के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं भाजपा इन आरोपों को नकार रही है और इसे विपक्ष का राजनीतिक प्रोपगेंडा मान रही है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि इस विवाद का चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ेगा और चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे YouTube चैनल बुलंद भारत हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।